बीजेपी की चाल पर राहुल तेजस्वी अलर्ट। दिल्ली से भेजा गया खिलाड़ी, बीजेपी का एजेंट, नीतीश के विजय रथ को रोकने का महाप्लान। ओवैसी की धमक पर रिपोर्ट, मिल गई काट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार में बीजेपी पूरी तरह से फंस चुकी है। बीजेपी के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति भी पूरी तरह से बिखर चुकी है। एनडीए को इस वक्त राहुल तेजस्वी की राजनीति की काट के लिए किसी की जरूरत है और उसी जरूरत के तहत उन्हें दिल्ली से बिहार भेजा गया है। बिहार में भी वो पटना नहीं गए, बल्कि सीधे सीमांचल और मिथिलांचल की ओर रुख किया। वहां उन इलाकों में अपने दौरों से अपनी राजनीति की रफ्तार भी दी, जहां ऑलरेडी कांग्रेस को उनकी उपस्थिति से नुकसान हो सकता है और इससे बीजेपी को फायदा होने की संभावना ज्यादा है। अब बीजेपी की चाल आरजेडी चीफ लालू यादव और तेजस्वी यादव पूरी तरह से वक्त रहते समझ गए और बीजेपी के खास उस नेता की राजनीति को तोड़ने के लिए 5 महारथियों के साथ रणनीति ऐसी बनाई जिससे उनका मुकाबला कर सकें। दोस्तों, बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर विजय रथ पर सवार होना चाहते हैं। वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के विजय रथ को रोकने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में 5 महारथी की बैठक हुई, जिसमें शाह के खास माने जाने वाले, अपनी अलग पार्टी के जरिए फायदा पहुंचाने वाले दिल्ली से आए उस नेता पर बात हुई। चलिए पूरा मामला क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल बिहार की सियासी गलियारों में एक सवाल तैर रहा है कि साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी क्या तेजस्वी यादव से बदला लेंगे? क्या ओवैसी की पार्टी बिहार में बड़ा खेल करने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ओवैसी 2 दिन के बिहार दौरे पर है। ओवैसी की नज़र इस बार बिहार चुनाव में तेजस्वी से बदला लेने की है, इसलिए ओवैसी की नज़र बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल और चंपारण की कुछ सीटों पर है। खबर यह है कि ओवैसी बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी अपने बदले वाली रणनीति लेकर 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर आए हैं। इससे महागठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। ओवैसी का ये दौरा न सिर्फ राजनीतिक वापसी की तैयारी है, बल्कि पुराने घावों का बदला लेने की भी मंशा दिखाता है। 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी को झटका तब लगा जब उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार सीमांचल की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा था। 3 मई को किशनगंज से शुरू हुए दौरे में ओवैसी ने बहादुरगंज में रैली की, फिर दरभंगा में कार्यकर्ताओं से मिले, मोतिहारी में रैली की और गोपालगंज में नेताओं के साथ रणनीति बनाई। ये दौरा दर्शाता है कि ओवैसी की पार्टी हर उस इलाके को टटोल रही है जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इस बार फिर ओवैसी पर वोट कटवा होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन ओवैसी इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2020 में ओवैसी की पार्टी के हस्तक्षेप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। इस बार अगर ओवैसी की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो ये महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर तब जब प्रशांत किशोर और शिवदेव लांडे जैसे नए चेहरे बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। बिहार की 18% मुस्लिम आबादी किस ओर रुख करेगी, यही चुनाव का बड़ा सवाल बन गया है। ओवैसी की रैली और भाषण यह तय करेंगे कि ओवैसी की पार्टी जनता से कितना जुड़ पाती है और क्या मुस्लिम समाज उन्हें एक ठोस राजनीतिक विकल्प के रूप में देखता है। ओवैसी का ये दौरा महज एक चुनावी अभियान नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। सभी प्रमुख पार्टियां उनकी रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि ओवैसी बिहार में सत्ता संतुलन बदलने में कितने सफल हो पाते हैं। अब इसी से पार पाने के लिए तेजस्वी ने अपने 5 महारथियों यानी 5 दलों से बात की। ये 5 दल हैं कांग्रेस, वीआईपी, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएम। दरअसल पटना में 4 मई को महागठबंधन की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति और तालमेल पर विस्तृत
चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रही है कि इस बार ओवैसी की पार्टी को वोट काटने से रोका कैसे जाए। माना जा रहा है कि इसको लेकर एक बड़ा प्लान बना लिया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। इस बैठक में महागठबंधन के नेताओं की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए कार्य योजना बनाई गई। तेजस्वी यादव, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी और वामपंथी दलों के प्रतिनिधि इस चर्चा में शामिल हुए। इसमें जिलेवार कार्यों का विभाजन किया गया और सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि महागठबंधन की पहली बैठक 17 अप्रैल को आरजेडी ऑफिस में हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव को आधिकारिक रूप से कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने तेजस्वी को गठबंधन का नेतृत्वकर्ता बताया था। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्पष्ट घोषणा नहीं की गई थी। दूसरी बैठक 24 अप्रैल को कांग्रेस ऑफिस में हुई थी। इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने इशारों में खुद को मुख्यमंत्री पद का संभावित चेहरा बताया था। आपको ये भी बता दें कि चुनावी तैयारियों को सुचारू रूप देने के लिए 21 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामदलों और वीआईपी से वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। ये समिति चुनावी रणनीति तैयार करने, सीट बंटवारे और अभियान संचालन की रूपरेखा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी पार्टी ने 2021 से इस बात का डिमांड किया था कि पूरे देश में कास्ट सर्वे होना चाहिए और जब आखिरी कास्ट सर्वे हुआ था 1931 में, जब कास्ट सर्वे होगा तो मालूम होगा कि किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, किसके पास ज़ाती घर है, किसके पास ज़मीन नहीं है, किसकी आमदनी क्या है और कौन सी कास्ट ज़्यादा आगे बढ़ गई, कौन पीछे रह गया। तो ये बहुत ज़रूरी है और हम बीजेपी से एक ही बात कहेंगे, एनडीए से कहेंगे कि आप टाइमलाइन बता दीजिए, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा और इसको लागू कब किया जाएगा। क्या ये 2029 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए उनकी क्या स्थिति है, ज़मीनी हकीकत सबको मालूम हो जाएगी, क्योंकि वो पसमानदा हैं। जो गैर पसमानदा मुसलमान हैं वो कितने उनकी हालत कितने ख़राब हैं, तो ये सब मालूम होगा, ज़रूरी है। बीजेपी की चाल पर राहुल तेजस्वी अलर्ट। दिल्ली से भेजा गया खिलाड़ी, बीजेपी का एजेंट, नीतीश के विजय रथ को रोकने का महाप्लान। ओवैसी की धमक पर रिपोर्ट, मिल गई काट।